everybody is talking about Windows 11. Windows 11 is this, Windows 11 is that, this feature, that feature, center to user, but nobody is talking about the physical need, physical requirement of the Windows 11. क्या होगा जब मैं ये Windows 10 का लैपटॉप अपना Windows 11 के प्लेटफॉर्म पे अपग्रेड करने जाऊंगा, या मेरे पास अगर कोई लो प्रोफाइल पीसी पड़ा हुआ है, अगर मैं उसे Windows 11 पे अपग्रेड करूंगा तो क्या होगा? क्या वो अपग्रेड होगा जो Windows 8 और 10 की रिक्वायरमेंट थी? क्या वो Windows 11 पे भी वही है? क्यों हमें 64 GB हार्ड डिस्क चाहिए जबकि Windows 8 और 10 में जो है हमें 16 से 20 GB में काम चल जाता था? सो व्हाई एक्चुअली द नीड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग, जिसे माइक्रोसॉफ्ट भी फेल कर गया एक्सप्लेन करने में। दोस्तों हम ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे और मैं आपको सारा चीज़ डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इंस्पायर वर्क्स के वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। नो डाउट कि आने वाला विंडोज 11 विंडोज 8 और 10 से बहुत ही बेहतरीन होगा, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि सेंटर ऑफ द यूजर काम करेगा, जिसमें आप एंड्रॉइड ऐप से लेकर के बाकी वो सारे काम कर सकते हैं जो अभी तक आप विंडोज 8 और 10 पे नहीं कर पाए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ विंडोज 11 है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट भी एक्सप्लेन करने में फेल कर गया कि आखिर ऐसा क्यों है, वो क्या है? क्या आपको पता है अगर आपके पास लो प्रोफाइल लैपटॉप या डेस्कटॉप है, अगर उसमें आप चाहें कि विंडोज 8 और विंडोज 10 की तरह विंडोज 11 को अपग्रेड कर दें तो क्या आप कर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि विंडोज 11 की फर्स्ट और फिजिकल रिक्वायरमेंट यही है, हार्डवेयर लेवल की रिक्वायरमेंट यही है कि आपको 8th जनरेशन का उसमें प्रोसेसर चाहिए, 4 GB जो है उसमें आपको रैम चाहिए और 64 GB का स्पेस चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए। सो व्हाई सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस इज रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल विंडोज 11, जबकि हमें विंडोज 8 और 10 के अंदर 16 से 20 GB में ये काम चल जाता था। सो व्हाई सच अ नीड and why Microsoft even failed to explain this? So I will explain what exactly the need is and why they have implemented all these things. तो उन्होंने जो ये एक हार्डवेयर का लेआउट तैयार किया है इस विंडोज 11 के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो इसके कहने का सीधा मतलब है कि आपके पास 7th जनरेशन इंटेल का प्रोसेसर है या AMD Gen 2 से लो प्रोफाइल का प्रोसेसर है, या आपके पास स्पेस 64 GB नहीं है, आपके पास 4 GB रैम नहीं है, तो आप विंडोज 11 इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। द सिंपल थिंग। सो नाउ माय दिस लैपटॉप इज अ गार्बेज फॉर विंडोज 11, माय डेस्कटॉप इज गार्बेज फॉर विंडोज 11। सो इफ आई वुड लाइक टू हैव विंडोज 11 ऑन माय लैपटॉप और डेस्कटॉप, आई हैव टू गो एंड परचेज अ न्यू लैपटॉप और डेस्कटॉप which have such kind of configuration. But the hack is that Microsoft ने यही कहा है कि because of the security vulnerability, जो security threats आ रहे हैं या वायरस का जो भी इशू Microsoft में होता है, ऑब्वियस सी बात है कि Microsoft के विंडोज जो भी है ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है थ्रेट्स को लेकर के या वायरसेस को लेकर के। तो उन्होंने बोला कि हार्डवेयर लेवल पे सिक्योर करने के लिए, सिक्योर बूट इम्प्लीमेंट करने के लिए, UEFI और फ्रीमवेयर को सिक्योर करने के लिए जो एक कम्युनिकेशन है, उस हर एक लेवल पे एक सिक्योरिटी उन्होंने हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने इस तरीके के हार्डवेयर का चुनाव किया है ताकि यूज़र का सिस्टम जो है ऑथेंटिकेशन जो है वो प्रॉपर हो सके और वो सही तरीके से काम कर सके, कोई भी थ्रेट्स आए तो उसे हम बचा सके, सही तरीके से यूज़र के सिस्टम को रख सके। सो दिस इज़ द रीज़न माइक्रोसॉफ्ट हैज़ गिवन। पर बहुत सारे लोगों का ये मानना है, आई डोंट नो व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आप अपने कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है बिकॉज ऑफ द थिंग दैट कि माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्रैक हो जाते हैं और बहुत सारे लोग जो है पायरेटेड वे में यूज़ करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा अब इम्प्लीमेंट कर दिया है, इफ़ यू आर गोइंग टू रीड दिस सिक्योर बुक, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस सिक्योर बुक के बारे में पढ़ेंगे, देन यू विल कम टू नो कि ये हार्डवेयर लेवल पे जितनी भी चीज़ें हो रही है और जो भी रिक्वायरमेंट है, व्हाई दिस इज द नीड टू एक्चुअली टारगेट those persons, those users who are going to use the pirated thing और जिनके पास एक authenticated और licensed version में operating system नहीं है. So maybe because of that they have
selected this kind of hardware. बट इस चीज़ को हम छोड़ दें तो हम जैसे जो यूज़र है, आप जैसे जो भी यूज़र है जो जेन्यून सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि मेरे इस लैपटॉप में 5th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है। मेरे पास आई डू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ द रैम एंड स्पेस, बट इट हैज़ द 5th जनरेशन ऑफ प्रोसेसर। सो नाउ दिस इज़ अ गार्बेज फॉर विंडोज 11। मुझे जब तक यूज़ करूँगा मैं इसको विंडोज़ 10 पे ही मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, विंडोज 11 पे कभी अपग्रेड कर ही नहीं सकता। तो मेरे लिए माइक्रोसॉफ्ट का ये सेंटर टू द यूजर विंडोज 11 बनाया हुआ कोई मतलब ही नहीं रखता। सो दिस इज द ओवरऑल थिंग एंड दिस इज द ओवरऑल फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द विंडोज 11। इफ यू आर गोइंग टू परचेज न्यू लैपटॉप और डेस्कटॉप एज पर द नीड ऑफ द विंडोज 11, तो ये फिजिकल रिक्वायरमेंट आप वहाँ पे जरूर ध्यान में रखें कि हमें इस तरीके का हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट है, तभी आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे विंडोज 11 चल सकता है।